मगर अरीज। एमन, मैंने कहा जाओ यहां से। अफान, तुम? क्या हुआ अरीज को? मैं तुमसे पूछो क्या हुआ अरीज को? क्या किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ उससे मिलने के लिए आई थी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। अरीज, अरीज! हाँ बोलो फान। एमन घर आई है क्या? नहीं, क्यों? क्या हुआ फान? अगर वो आए तो उसको कहीं मत जाने दीजिएगा। क्या मतलब है फान? हेलो अफान? परेशानी की कोई बात नहीं है। आपकी मिसेस और आपका बच्चा दोनों सलामत हैं। थैंक यू। फान, फान हौसला करो यार, सब ठीक है। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। मैं नहीं रह सकता। तो खुद तुम्हारे पास आना चाहती थी, मैं जानता हूं। दिल छोटा क्यों कर रहे हो? चक्कर आ गए होंगे, इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। जब अरीज गिरी है ना, तो एमन वहां मौजूद थी। तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा? मैंने अरीज से कह दिया कि नाजिश के कत्ल के पीछे अफान का हाथ है। क्या बात है, तुम तो बड़ी काम की निकले यार।
अरीज बेहोश हो गई और मैं उसको उसी हालत में छोड़कर निकल रही थी। अफान ने देख लिया मुझे। नहीं, अब क्या होगा मेरे साथ? फैंटास्टिक। मैं बताता हूं तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम उस घर में वापस जाओगी जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं, तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। सिकंदर, पहले पूरी बात सुन लो। उस घर में खाना कौन बनाता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले पूरी बकवास सुन लो, पता चल जाएगा क्या बकवास कर रहा हूं मैं। खाना कौन बनाता है घर में? ज़ैनब। तुमने कभी कुछ नहीं करती? What's your point? पॉइंट इज, देखो अफान की कंपनी में सब मुझे पहचानते हैं। मैं जाऊंगा तो पता चल जाएगा उन्हें कि बड़ा भाई आया है। तो अगर अब अफान ही ना रहे तो उसकी कंपनी को कौन संभालेगा? यू हैव अ बेटर चॉइस। और अब बीवी नहीं रहेगी तो बेचारा तन्हा अकेला ये जिंदगी जीकर करेगा भी क्या? तो बेहतर है ना कि उसे कहीं दूर हमेशा के लिए भेज दें। तो आज रात जब अफान खाना खाएगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी मील होना चाहिए। थोड़ा सा जहर मैं दे दूंगा, उसे मिलाना खिलाना सब तुम पे। ओके? Are you out of your mind? पागल हो गए हो तुम? तुम्हारे खाली दिमाग में कोई और आइडिया है? हर मसले का हल किसी की जान लेने में नहीं होता। और मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि अफान के करीब रह सकूं। तुम चाहते हो कि मैं उसकी जान ले लूं? हाँ लोगी, बिकॉज आई एम श्योर तुम्हें उसकी जान से ज्यादा अपनी जान अजीज है ना? धमकी दे रहे हो? हाँ मैं धमकी दे रहा हूं, बिकॉज आई हैव हैड इनफ ऑफ योर बकवास। अभी जो कह रहा हूं चुपचाप करो, वरना यकीन करो अफान का तो पता नहीं, तुम्हें कहीं दूर जरूर भेज दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके। मैं सगे भाई की जान लेना चाहते हो तुम? ये सब कुछ इसलिए करवाया तुमने मुझसे? मैंने तुमसे कुछ नहीं करवाया, तुमने खुद किया है। अपने पूरे होशो हवास में आई थी अपने हवास गंवाने। और नन्ही बच्ची नहीं हो तुम कि कुछ भी कहा और कर लिया तुमने। मेरी कंपनी का कुछ पता नहीं, आज डूबे या कल। तो ऐसे में जो अफान का है वो मुझे मिलना चाहिए। और अगर तुमने अब कोई गलती की या मेरी बात मानने से इनकार किया, वो आई स्वेयर अफान का तो पता नहीं, तुम्हें कहीं दूर जरूर भेज दूंगा। काश तुम पैदा होने से पहले ही मर जाते। तुम्हारा पैदा होना ही इंसानियत के नाम पर एक गाली है। बस इनफ। अगर एक लफ्ज और बोला ना तो तुम्हें अपने हाथों से यहीं मारूंगा और यहीं गाड़ूंगा। चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूं and get the hell out of my house. Out! क्या तुमने कभी आफान से पूछा है कि
नाजिश के एक्सीडेंट को लेकर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो भी तुम्हें क्या बताएगा जो खुद उसके कत्ल में मुलविस है। उस बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसको ये पता चल गया था कि आफान क्या छुपा रहा है और उसका सिकंदर से क्या रिश्ता। कैसी तबीयत है रीच? छुआ तो नहीं तुम्हें? तुम हाथ मत लगाना मत। और तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे मरने की हालत में क्यों नहीं छोड़ के गए? वैसे भी किसी की जिंदगी और मौत से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या कह रही हो तुम? मार दिया तुमने मेरी दोस्त को। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? What? और कितना बनोगे आफान? हाँ, अगर वाकई ये सब कुछ मुझे हासिल करने के लिए था तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। क्या सोचे जा रही हो? अरे मुझे इस बच्चे की कसम है, मेरा तुम्हारी दोस्त की मौत से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। अगर तुम्हारी दोस्त की मौत में किसी का हाथ है तो वो सिकंदर का हाथ है, और वो भी क्यों है ये भी मैं नहीं जानता। क्या इसीलिए एमन तुम्हारे पास आई थी? क्या उसी ने तुम्हें भड़काया, ये सारी बातें की, या तुम्हें सिकंदर ने कुछ कहा? कब से मिल रही हो तुम सिकंदर से, मुझे बताओ। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा आफान। हकीकत खुद ब खुद सामने आ ही जाती है। अरीज, मैं इस बार हार मानने वाला नहीं। तुम घर वापस आओगी, तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी, और मैं सच तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। और अगर फिर भी तुम्हें उस सच पे यकीन ना आए ना, तो मुझे छोड़ देना। लेकिन ईमन पे कभी ट्रस्ट मत करना, वो हमारा अच्छा नहीं चाहती।